जो आज हमारा यहाँ दिल्ली से आना हुआ है, इस गांव से हमारा बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हमारे साथी जो इसी तरह के प्रोग्राम्स में, कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम्स में और दूसरे लोगों की मदद करने वाले प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, अकरम भाई अभी इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। हम यहाँ जिस मकसद से आए हैं, उन्होंने जो कोशिश की, हमेशा मैं थोड़ा सा अकरम भाई के बारे में बताना चाहूँगा। पहले सभी बच्चों को, शायद बहुत सारे बच्चों को ये बात पता नहीं होगी कि अकरम भाई ने जो मिसाल कायम की है गांव के बच्चों के लिए, इतनी कम उम्र में इतना कुछ करना बहुत ही मुश्किल होता है। पर जो जैसा कि कहते हैं कि कोई भी मुश्किल नहीं होती। अगर आप मेहनत और सच्ची लगन से काम करते हैं, किसी भी टारगेट को अचीव करना मुश्किल नहीं है। उसी तरह से हमारे भाई अकरम ने 12th के बाद सहारनपुर से BA ज्योग्राफी किया, फिर MA ज्योग्राफी किया सहारनपुर से ही। उसके बाद अकरम भाई रुड़की आए और रुड़की में आके उन्होंने मेहनत की। उन्होंने कई बार जब उनसे बात होती थी तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने ज्योग्राफी किया है, अब मुझे और बेहतर करना है। तो उन्होंने JRF की नेट की तैयारी शुरू कर दी और नेट क्लियर किया। रुड़की यूनिवर्सिटी में JRF रहे, सीनियर रिसर्च फेलो रहे और B.Ed में उन्होंने पूरे उत्तराखंड को टॉप किया, 2nd रैंक थी। बहुत बड़ी बात है ये गांव के स्टूडेंट्स के लिए कि उन्होंने बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो सब मेहनत करके उन्होंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल करके एक मुकाम हासिल किया था। और रुड़की IIT जैसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च फेलो रहे, सीनियर रिसर्च फेलो रहे, साथ साथ में अपना PhD कंप्लीट किया, JRF क्लियर किया। उसके अलावा टीचिंग में उनका बहुत इंटरेस्ट था, पढ़ाने में, लोगों को सलाह मशवरा देने में, बच्चों को बहुत मेहनत करते थे। कई कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम्स में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। C.TET किया, U.TET क्लियर किया और अपनी PhD कंप्लीट की। और ये सब जो उन्होंने एजुकेशन हासिल की थी, इसकी वजह से उनको गवर्नमेंट जॉब मिली। हल्द्वानी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिली। कि जब भी हम यहाँ आएंगे, रुड़की एरिया में आएंगे, तो बार बार हम हरजोली में ज़रूर आएंगे, यहाँ घर पर ज़रूर आएंगे। और जो मुहिम, जो उनका जो जज्बा था, जो मेहनत लगन का, दूसरों की मदद करने का, दूसरों को गाइड करने का, काउंसिल करने का, उनके घर से ही उस शुरुआत को हम शुरू करेंगे। और मैं उनके वालिद साहब अशफाक साहब से जब बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक जगह मुकर्रर की है उनके लिए, और उसमें हम जब अगली बार आएंगे तो एक डिजिटल लाइब्रेरी का सेटअप अभी यहाँ से ना अगली बार उसको शुरू करेंगे कंप्यूटर्स के साथ। क्योंकि बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है, सभी बच्चों के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से अकरम भाई ने मेहनत करके एक मुकाम बनाया था, और जिस तरह से आपके ही गांव के और कई कामयाब शख्सियत हैं, जैसे डॉक्टर गुलफाम साहब हैं। दूसरा ताल्लुक़ मेरा डॉक्टर गुलफाम साहब से, जो आपके गांव से ही ताल्लुक़ रखते हैं। WHO में पाथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज सोशल वर्कर हैं और MU से MBBS हैं, पास आउट हैं। बहुत काम करते हैं दूसरे लोगों के लिए, डॉक्टर गुलफाम साहब भी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप लोग भी अगर इस तरह से मेहनत करेंगे तो आप भी अकरम भाई की तरह बहुत अच्छा कर सकते हैं, डॉक्टर गुलफाम साहब की तरह बहुत अच्छा कर सकते हैं। आजकल तो लाइट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गांव में, इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। IIT रुड़की आपके पास है और इस गांव के आसपास ऐसी कई मिसाल हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। अभी पिछले दिनों मेरा सिरतदी जाना हुआ, वहाँ से सदब चौधरी ने IAS
में 23rd रैंक हासिल की है, टॉप किया है पूरे हिंदुस्तान में 23rd। तो बच्चों, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, अगर आप मेहनत करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। आईएएस जैसे एग्ज़ाम में भी आप 23rd रैंक सदब चौधरी ने आई है। इसके अलावा सिरचंदी से एक लड़की है, उनका जज में आया, शाहपुर से भी सिविल जज बनी है, और सिरचंदी से ही भाई सुलेमान साहब हैं, आईएएस ऑफिसर हैं और सीनियर ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश में। तो ऐसी बहुत सारी मिसाल हैं जिन्होंने गांव से मेहनत करके, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करके बहुत कुछ किया है। मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे इंटरनेट का यूज़ हम करते हैं, पर बहुत से बच्चे तो गेम ही खेलने में रहते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इंटरनेट का सही इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने टाइम, आप जब भी आप पढ़ाई करें, टू डू लिस्ट बनाइए, डेली टाइम टेबल बनाइए, हर चीज़ को पढ़ने का एक टाइम बनाइए कि मैं इस वक्त में ये करूँगा, इस वक्त में मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूँगा, इस वक्त में खेलूँगा। जो भी काम करें, आप खेलें भी, टीवी भी देखें, तो उसका वो भी आपके टाइम टेबल में होना चाहिए। यही चीज़ें अकरम भाई और हम मिलके बताते थे पहले, जहाँ भी जाते थे, वही उसी चीज़ को करके सब लोग आगे बढ़े हैं। तो वही चीज़ें हैं कि इंटरनेट का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। किस तरह से कि अगर आप इंटरनेट पे, जब मैं अभी कई स्टूडेंट से मिलता हूँ, अभी नीट क्वालिफाई किया है कई स्टूडेंट्स ने, तो एक स्टूडेंट से मानकी से मोहम्मद रियाज 720 में से 655 नंबर आए। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने कहाँ कोचिंग की, कौन सी उसमें गए? उन्होंने कहा मैंने तो कोई कोचिंग ही नहीं की। मैंने, किसने आपको? कहने मैंने अपनी किताबों से पढ़ा, मैंने अपनी बुक्स की, एनसीईआरटी की जो बुक है उनको अच्छे से पढ़ा, और इंटरनेट पर जो स्टडी मटेरियल्स हैं उसको अच्छे से मैंने पढ़ा, और उसकी प्रैक्टिस की। जो क्वेश्चंस हैं, जो टेस्ट होते हैं, डेली टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, और एनसीईआरटी बुक्स के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व किया। तो बच्चों, जब सारी चीज़ें किताबों में हैं, सारी चीज़ें उसमें सपोर्ट आपका इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, तो क्यों ना हम इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं डेली उसको सही इस्तेमाल करें। उससे हम मिडिल क्लास लोग, हमारे पेरेंट्स पे भी कम बर्डन होगा, हमारे माँ बाप पे भी कम खर्च होगा, तो अच्छी वो पैसा कहीं और लगेगा, आपकी पढ़ाई दूसरी आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो इंटरनेट का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। किताबों के पीछे सब कुछ लिखा है, अपनी किताबों को अच्छे से पढ़िए, और इंटरनेट को आप इस तरह यूज़ कीजिए कि डेली नोट्स, डेली उस पर जो ट्यूटोरियल देखते हैं उससे की नोट्स बनाइए, उससे छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना के उसको पढ़िए। उससे डेली कुछ ना कुछ, जैसे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, आपने एक बुक पढ़ी, आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद आप इंटरनेट पे देखिए कि इस चैप्टर से रिलेटेड और क्या इन्फॉर्मेशन है, उसको की नोट्स, उसके नोट्स बनाइए, उस पर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंट्रेंस या कोई भी एग्जामिनेशन आप क्लियर नहीं कर सकते। जब हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं, बच्चे भी इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं, तो उनको आप टॉपर बनने से और अच्छी ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता, अच्छे साइंटिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए तमाम स्टूडेंट से मेरा यही है कि आप अच्छे से पढ़िए, और किसी को भी कोई जो भी यूनिवर्सिटी रिलेटेड या एग्जामिनेशन से रिलेटेड, सब्जेक्ट सिलेक्शन रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट को कनेक्ट करते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर का एक्सपर्ट हूं, तो मैं कंप्यूटर में आपको गाइड कर सकता हूं। भाई एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एमडी हैं, हेल्थ से रिलेटेड गाइड कर सकते हैं। भाई को एब्रोड का बहुत एक्सपोजर है और आईटी प्रोफेशनल हैं अपने फील्ड के, तो ये अपने फील्ड में आपको गाइड कर सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ नहीं भी हैं, वो भी आपको ऑनलाइन, वी कैन कनेक्ट यू, हम लोग आपको उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप उनसे, अगर आपकी ऐसी क्वेरी है जो हम नहीं आंसर करेंगे, तो वो आपको उसके जवाब दे सकते हैं। अभी हमारे पास सभी ब्रांचेज हैं। पहले तो ऐसा था कि 2 ही ब्रांच मेन होती थी, कि इंजीनियरिंग या मेडिकल, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज हैं, फाइन आर्ट्स है, सोशल वर्क है, मास मीडिया है, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, ज्योग्राफी है। तो हमारा इंटरेस्ट जो है उसके हिसाब से हम अब कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, और लेना भी चाहिए। मैं पेरेंट्स से भी यही कहूँगा, वालिदैन से भी, कि वो अपने बच्चों को उनके इंटरेस्ट के, क्योंकि आप अगर इंटरेस्ट के हिसाब से जाते हैं तो आप टॉपर बनते हैं,
आप अभी मैं मुजफ्फरनगर लास्ट वीक गया तो वहाँ 2 लड़कियाँ थीं, सामिया नाज और सदफ, उन्होंने MFA में टॉप किया है, फैशन डिज़ाइनिंग में टॉपर्स हैं। तो जब आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसकी वैल्यू होती है। अपने उसमें आप अच्छा करेंगे। अभी सब फील्ड में अपॉर्चुनिटी हैं, सभी फील्ड में अपॉर्चुनिटी, बस लेकिन वो सब्जेक्ट में आप अच्छे एक्सपर्ट होने चाहिए। हम बच्चे, भाई भी टीचर हैं, परवेज़ भाई भी टीचर हैं, तो अकरम भाई की पूरी फैमिली जो है वो एजुकेशन से, इन्होंने एजुकेशन के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, गांव के लिए बहुत कुछ किया है। और यही जज्बा था हमारे दोस्त में भी, हमेशा वो एक कॉल पे कहीं भी किसी भी तरह की जो एक्टिविटी दूसरों की मदद से मुताल्लिक होती है उसमें हमेशा तैयार रहते थे। तो हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और जब भी यहाँ आएंगे, नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ आएंगे तो वो सेटअप हम यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी का जो वो मिलेगा, अभी अब्बा ने बताया है कि वो जगह वहाँ जो कमरा है वो उन्होंने रखा है उसके लिए। वो तो अब्बा जी से हम आते रहेंगे। और अभी मैं अपने दोस्त जो हमारे साथ आए हैं, अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से उन्होंने थोड़ा वक्त निकाला है इस प्रोग्राम के लिए, भाई उमर से। भाई उमर का ताल्लुक़ दधेड़ू से है और ये MBBS MD हैं और अभी WHO के एक प्रोग्राम में 26 डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ इंचार्ज हैं। बहुत मदद करते हैं लोगों की, सलाह मशवरा भी बहुत देते हैं, किसी की कोई भी दिक्कत हो तो उसमें फ्री एडवाइस देते हैं और किसी भी तरह से कोई भी वो हो तो बहुत हेल्प करते हैं। मैं जब एक बच्चा था, मैं देखता था मेरे वालिद एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर होने के अलावा होम्योपैथी के भी एक्सपर्ट थे, मरीज़ों का इलाज करते थे। और मेरी बहनें भी मुझसे बड़ी थी, हमेशा डॉक्टरी की बात करती थी। मुझ में एक शौक़ था भाई मैं लोगों के लिए, उनके इलाज के लिए कुछ करूं। वही एक पर्पस है कि आप अपने अंदर देखिए, अपने अंदर झांकिए। हो सकता है मुझे मैथ्स का हिसाब बहुत शौक़ हो, हमेशा कुछ कैलकुलेशन करने का हिसाब शौक़ हो। ये ज़रूरी नहीं है, मैं आज किसी का नाम यहाँ पर नहीं लूँगा कि कौन क्या बना है, क्योंकि जो एक कंपटीशन है वो आप अपने आप से करना है। आपको कोई कुछ भी बन रहा है, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है आपके लिए। पॉइंट ये है, जैसे अभी शाहनवाज, एक अपने अंदर झांक कर देखिए। बहुत 4-5 क्राइटेरियाज होती हैं जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में होती हैं। आपको क्या पसंद है, आपके आसपास वो चॉइसेस हैं, वो अगर जो चीज़ आपको पसंद है वो करने के लिए। दूसरा, वो चीज़ जो आप पढ़ाई करोगे उससे आपको फ़ायदा होगा, आपके लोगों को फ़ायदा होगा, और अगर उस एरिया में आपको यहाँ कोई पोटेंशियल भी है। खाली ये नहीं कि मैंने कोई ऐसी इल्म हासिल कर ली जिसका किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा। आप मुझसे पूछ सकते हो आर्ट्स लाइन में या कॉमर्स लाइन में जाके कम्युनिकेशन, आजकल कम्युनिकेशन के कोर्सेज होते हैं। सो आप उसको अपने आप को डिस्कवर करिए। वो सबसे फंडामेंटल बात है कि आप अपने आप को, आपका क्या नाम है? हाँ, सादिक। कौन सी क्लास में आप? आप बी फार्मा कर रहे हैं, बैचलर्स इन फार्मेसी। सो इनको यानी फार्मेसी यानी दवाइयों से रिलेटेड है। सो इनको दवाई से शौक़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मुझे कुछ करना था, मैं इनको दवाई से शौक़ होगा भी, मुझे उम्मीद है। किसी को शौक़ होगा कि भाई दवाई कैसे होती है, गोली सी होती है, उसका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। कम खा लो तो मसला है, ज़्यादा खा लो तो मसला है। जो पानी से खानी होती है उसको बगैर पानी से खा लो तो मसला है। जो चूसने की होती है उसको पानी से खा लो तो मसला है। जो नाक में डालने की उसको कान में डाल लो तो मसला है। सो ऐसा नहीं दवाई दवाई बस ख़त्म, उसमें बहुत एनालिसिस होती है। हमारे एक अरबी का प्रवर्ब है कि इल्म जो बचपन में होती है, इल्म जो हम बचपन में हासिल करते हैं, वो ऐसी होती है जैसे एक लाइन को पत्थर पे बनाना, लाइन को पत्थर में बनाना। और इल्म जो बाद में हासिल करते हैं, जैसे हमारे शाहनवाज़ भाई ने, हम तो बच्चे जैसे शाहनवाज़ भाई की एज में हो, वो हो जाता है ऐसे जैसे एक लाइन को पानी में बनाना। तो आप लाइन को पानी में बनाओगी तो वो रहेगा, यूँ नहीं रहेगा। लेकिन जो आप पत्थर पे बनाओगे वो बिल्कुल परमानेंट हो जाएगी। हमारा नंबर भी है, आपको कभी भी किसी भी चीज़ की आपको लगता है कि सलाह लेनी हो तो आप शाहनवाज़ भाई के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। वैसे तो ये है कि शाहनवाज भाई ने और इन्होंने सब कुछ बता ही दिया है, गाइड दे दी है, लेकिन मैं अकरम भाई के बारे में 2-4 लाइनें कहना चाहता हूँ। जब परवेज़ भाई और हम दोनों रुड़की में पढ़ते थे तो अकरम भाई से शायद मैं ये क्या 2 बार ही मिला हूँ। मतलब काफ़ी सिंसियर थे, और जैसे शाहनवाज भाई ने बताया उन्होंने इतने टेस्ट क्वालिफाई किए, रुड़की में एडमिशन लिया। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उस अकरम भाई को ही फॉलो करें तो यही काफ़ी है। बाकी अपना एम बना कर चले, एक टाइम टेबल बनाएं, और एक ये भी कहूँगा अपने पेरेंट की भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि पेरेंट ही सबसे बड़ा गाइडर होता है। अगर कोई भी आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत है जी। इस्लाम एक कोच मैंने जामे के बारे में पढ़ा है। अच्छा। मैं उस यूनिवर्सिटी में जाना भी चाह रहा हूँ, तो मैं 12th में होगी, अभी 12th के एग्जाम से। अच्छा। तो मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट से करना चाहता हूँ। अच्छा। मतलब मैं अच्छा कॉलेज ढूंढ रहा हूँ 12th के बाद, तो मैं जामिया को और अलीगढ़ को मैं उनमें से एक के अंदर जाना चाहता हूँ। तो मुझे एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, एक बड़ा अच्छा इन्वेस्टर बनना है। तो मुझे उसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी 12th के बाद? किस फील्ड में जाना चाहोगे? किस फील्ड में जाना चाहिए एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए? आपको बिजनेस में पढ़ाई के हिसाब से या प्रोफेशन के हिसाब से? प्रोफेशन के। तो आप अच्छे से मैं एमबीए कीजिए, और बिजनेस इन बीबीए करके है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तो बहुत सारे कोर्स है बिजनेस से रिलेटेड, बीआईबीएफ है, बीबीए है, एमबीए है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको जॉब में जाना है तो आप एमबीए की तरफ जाइए, कि एमबीए करने के बाद आप जॉब में जा सकते हैं। अगर आपको केवल यही करना है तो बीएफए या बीआईबीएफ और बीबीए जो है बिजनेस, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, इस तरह के कोर्स से आपको बहुत फ़ायदा होगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सीधा अभी ग्रेजुएशन कीजिए बीकॉम से या से कॉमर्स से, और उसके बाद आप एमबीए कीजिए, क्योंकि बिजनेस बीकॉम आपको बिजनेस और ओरिएंटेड जो ऑपरेशन है उसकी समझ देगा, उसकी एक बेसिक समझ देगा, और उसके बाद एमबीए जो है उसमें आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा आपको। तो आप बीकॉम और एमबीए कर सकते हैं। ये कि जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, जो हमदर्द एग्जाम है, इसका कोई पर्सनल एग्ज़ाम है या फिर नीट से क्वालिफाई करना हो? एमबीबीएस के लिए? जी। वेरी गुड सवाल। क्या नाम है आपका? मोहसिन। मोहसिन। कौन सी क्लास में? 12th के है। साइंस में हो आप? वेरी गुड। इसका फंडामेंटल बेसिक्स ये है कि स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम में हो। साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं, और 10th से ही उसका इंटरेस्ट हो साइंस रिलेटेड। उसके बाद ये जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है नीट, NEET, ये पूरी कंट्री में एक ही दिन एग्ज़ाम होता है, और आपके पास एग्ज़ाम के मार्क्स के मुताबिक आपको कॉलेज मिलता है। आपके जो मार्क्स होते हैं, जितने टोटल मार्क्स इसमें 720 है, 720। मान लीजिए आपके इसमें से 700 मार्क्स आ गए, तो पूरे इंडिया में आपके पास ये होता है कि आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको कौन से कॉलेज में जाना है। फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस है कंट्री में। इनमें एडमिशन हासिल करने के लिए फंडामेंटल है कि आप इसमें कम से कम 700 के करीब मार्क्स लाइए, ये प्राइमरी है। और इसके लिए कोई और एग्ज़ाम नहीं है फ़िलहाल। ये गाइडलाइंस गवर्नमेंट की बदलती रहती हैं। इस वक्त जो गाइडलाइंस है, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, उन सब के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना है। लेकिन नीट के डिफरेंट मार्क्स होते हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं। और एक चीज़ होता है परसेंटाइल, यानी अगर किसी के 700 आए ही नहीं, आपके 600 आए और सबसे ज़्यादा ही 600 हैं, परसेंटाइल भी यूज़ हो सकता है। अगर किसी के 600 से ज़्यादा आए ही नहीं, वैसे ये आमतौर से प्रैक्टिकल नहीं होता, एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, तो ये भी चेक किया जाता है। तो इसके लिए आप टारगेट करिए। जैसे अभी बताया था भाई ने, एक हमारे गांव में किसी का 655 आया, सो उनसे हमारे बात करी, उनको इंटरेस्ट है
स्टेट लेवल पे होता है, फिर सेंट्रल लेवल। स्टेट लेवल पे वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज लेना चाहें, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेना चाहें इनके, और या कानपुर का बहुत मशहूर मेडिकल कॉलेज है वो वाला, उसके लिए आप अपनी चॉइसेस सेलेक्ट करेंगे। सो इसमें बेसिक चीज़ जो है फंडामेंटल, ये सब होता है एग्ज़ाम के बाद। जब आप क्वालिफाई कर देते हो, काउंसलिंग एक चीज़ होती है वो शुरू होती है, आप ऑनलाइन जाएंगे, अपने कॉलेजेस सेलेक्ट करेंगे। आज यहाँ हरजोली नगला में हम अकरम भाई के यहाँ आए थे और हमने यहाँ पर एक कैरियर काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज़ किया था अकरम भाई के यहाँ। अकरम भाई इस तरह की एक्टिविटीज़ में हमारे साथ बहुत प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे और कहीं भी, वो हल्द्वानी में पोस्टेड थे, पर जब भी दिल्ली से कभी हम लोग आते थे तो हमसे पहले पहुंच जाते थे और यहाँ आसपास के गांव में जब भी कोई हमारी कैरियर काउंसलिंग या इस तरह की कोई एक्टिविटी होती थी तो उसमें पार्टिसिपेट करते थे। और हमेशा उनका यही मिशन था कि किस तरह से अपने बच्चों को और अच्छा बताया जाए और उन्हें और काउंसलिंग की जाए, गाइडेंस किया जाए। तो अभी यहाँ पे जहांगीर साहब उन्हीं के गांव से हैं और इन्होंने बताया कि इनके बेटे को अकरम भाई ने गाइड किया था और अभी उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया के फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में पीएचडी में एडमिशन हुआ है, सेकंड रैंक है पीएचडी में, और बीएचयू में भी उनका एडमिशन हो गया था और जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हो गया था, पर उन्होंने अभी दिल्ली जामिया मिलिया के फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में पीएचडी में एडमिशन लिया है। तो कितनी अच्छी बात है ये कि अगर कोई अच्छा काम आप करते हैं, इसी तरह से हमारे अकरम भाई ने जो गाइड किया वो बच्चे आज कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, कोई जेएनयू में है। अभी एक बताया जहांगीर साहब ने कि उनके बेटे को खुद ही ये बताने आए, हम यहाँ आए हुए थे तो उन्होंने मुझे आके बताया कि अकरम साहब ने उनके बेटे को भी इस तरह से मदद की थी और आज उनके बेटे का नाम एडमिशन हुआ है। और अकरम साहब के भाई हैं, परवेज़ भाई हैं, टीचर हैं और पूरी फैमिली ही टीचिंग में है और इसी तरह से यहाँ के नगले के गांव को एजुकेशन रिलेटेड उसमें सपोर्ट करते आए हैं, गाइड करते आए हैं। वालिद साहब हैं, अशफाक साहब हैं, मास्टर साहब अभी प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं। अशफाक साहब 15 साल लाठर देवा यहीं पास में एक गांव है, वहाँ पे इन्होंने पढ़ाया है और ये एक रिकॉर्ड है कि इनके अंदर से इन्होंने 7 पीएचडी जो हैं वो सरकारी स्कूल में जिसमें पढ़ाते थे वहाँ से 7 उन्होंने पीएचडी किया है इनके स्टूडेंट्स ने, और वो आज दुनिया के पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, अच्छी अच्छी जगह पर पोस्टेड हैं। तो ये एक रिकॉर्ड है और जो अकरम भाई की जो फैमिली का एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। और हमारे भाई अकरम भाई ने भी कई ऐसे स्टूडेंट्स को काउंसिल किया जो आज ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी जगहों पर हैं। और भाई तनवीर हैं, अकरम भाई के छोटे भाई हैं और एक भाई उनके कतर में हैं। तो ये बहुत